हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे रिसीव्ड वाउचर में जब हम एंट्री करते हैं तो बैंक से रिलेटेड एंट्रीज कैसे होती हैं। ठीक है, मतलब कि जब हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है वो बैंक से रिलेटेड कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर टैली को ओपन करेंगे। कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर वाउचर्स पर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने वाउचर्स बना रखे थे। हमें रिसीट पर जाना है तो F6 पर प्रेस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर जाएंगे आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। फिर किस पे आए, अकाउंट्स बुक पर आना था और फिर रिसीट रजिस्टर। इसमें हमने दो एंट्री कर रखी थी, बट ये किससे हुई थी, कैश से हुई थी। ठीक है, आज हम किससे रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, बैंक से रिलेटेड। तो वापस जाते हैं और यहाँ पर अपने वर्ड को ओपन करते हैं। वर्ड में मैं लिख के समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना रहे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ रिसीट वाउचर और ब्रैकेट में लिख लेते हैं बैंक से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे इसमें। ठीक है, तो बैंक से रिलेटेड एंट्रीज कैसे, जैसे मान लीजिए हमें, आपको पता है रिसीट वाउचर में दो तरह से ये एंट्रीज की जाती हैं। कैसे, या तो कैपिटल के थ्रू कि ओनर बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो वो हमारा रिसीट वाउचर में आएगा, या फिर किसी अदर सोर्स से हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, कोई अदर इनकम है। ठीक है, सेल को गुड्स और ये सब से अलग जो इनकम होती है वो किस में आती है, रिसीट वाउचर में आएगी। जैसे कि रेंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रही है, या फिर इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर कैपिटल, तो बता ही दिया। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिख देते हैं, amount received from other source। ठीक है, किसी अदर सोर्स से हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है। यहाँ पर मैं इनडायरेक्ट इनकम भी लिख ही देती हूँ, इन डायरेक्ट इनकम्स की बात कर रही थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी ये कि रिसीट वाउचर में हम किस तरह की एंट्रीज करते हैं। तो अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और यहाँ पर लिखते हैं एंट्रीज। तो देखिए एंट्रीज अब हम कैसे करेंगे, कैश से तो आपको समझ आ गया, उसमें अब कैश समझ आ गया तो आप इसको भी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमें कमीशन रिसीव्ड हुई है तो यहाँ पे लिख लेते हैं गॉट, फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं पहले, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हुई है कितने की, फ्रॉम XYZ ट्रेडर्स फॉर कितने रुपए की, मान लीजिए 10,000 की। ठीक है, 10,000 की हमें कमीशन रिसीव्ड हुई है। तो देखिए आप इसमें क्या क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, बल्कि बाय बैंक आई है, बाय बैंक, फुल स्टॉप। तो देखिए इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कमीशन। दो चीजें दिख रही है ना इसमें, एक तो हमें कमीशन नजर आ रहा है और दूसरा पॉइंट क्या नजर आ रहा है कि बैंक से पेमेंट आई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक। तो दो अकाउंट बनेंगे, एक तो बैंक अकाउंट और दूसरा क्या, कमीशन अकाउंट। ठीक है,
ठीक है। तो आपको कमीशन देखिए रिसीव हो रही है, हमारे बिजनेस में पैसा आया है, ये सेकंड पॉइंट पर ये बेस्ड है पॉइंट, फर्स्ट वाली एंट्री, ठीक है, सेकंड पॉइंट पर बेस्ड है। तो कमीशन कौन से अकाउंट में आती है, सबको पता है, नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखते हैं किसका पार्ट है ये, नॉमिनल अकाउंट का। तीन तरह के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ये आती है। और अगर इसके रूल्स की बात करें तो डीआर लिख रही हूँ, डेबिट क्या होता है, जो कि बिजनेस में जितने भी लॉस और एक्सपेंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, डेबिट। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस ये सब क्या रहेंगे, डेबिट रहेंगे। और अगर क्रेडिट, क्रेडिट के लिए क्या लिखा है, सीआर, तो क्रेडिट क्या रहेंगे, ऑल प्रॉफिट्स जो कि अदर सोर्स से हो रहे हैं, या फिर कोई भी गेन वो भी अदर सोर्स से ही रिसीव हो रही है, तो ये क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। मतलब कि जितना भी एक्सपेंसिव या फिर लॉस हो रहा है वो डेबिट, ये सब क्रेडिट, इससे अलग। अभी बात करते हैं बैंक अकाउंट की। तो आपको पता है बैंक अकाउंट क्या रहता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। और अगर इसके रूल की बात करें तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट क्या रहता है, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या रहता है, व्हाट गोज आउट। मतलब कि जो चला गया वो अमाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, जो आया है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आई होप ये वाली एंट्री आपको समझ आई होगी कि हमें कमीशन रिसीव्ड हुई है XYZ ट्रेडर से, बट कैसे हुई है, बैंक से रिसीव्ड हुई है, इसमें कैश का कोई काम नहीं है। तो एंट्री कैसे करनी है, तभी टैली पर वापस आते हैं, वाउचर्स पे आते हैं, ये रहा वाउचर, एंटर करेंगे। यहाँ पे पेमेंट की वाउचर ओपन है बट हमें रिसीट करना है, F6 पर प्रेस करिए। F6 पर प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे क्या आया है, क्रेडिट लिखा है, ये जो है क्रेडिट। तो हमें पता है क्रेडिट क्या होगा, कमीशन होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड गेन्स होते हैं बिजनेस में वो क्या रहते हैं, क्रेडिट रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन, कमीशन अकाउंट हमारा बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी पेमेंट कितनी है, 10,000 की पेमेंट रिसीव्ड हुई है, ठीक है। अब ये डेबिट में देखिए कैश है, बट हमें कैश अकाउंट का कोई काम नहीं है, पेमेंट हमें कैसे रिसीव्ड हुई है, बैंक से रिसीव्ड हुई है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो करंट बैलेंस आ रहा है ना, ये चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको जब पेमेंट वाला वाउचर कराया था तो उससे रिलेटेड इसमें एड ऑन या फिर माइनस होता रहता है जितना भी हम करेंगे, ठीक है। हो सके तो फ्रेश कंपनी में बनाइएगा तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो वैसे ये भी आ रहा है, यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, अब बैंक का अकाउंट है, ऑफ कोर्स पेमेंट कैसे की जाएगी, चेक से की जाएगी। तो यहाँ पे चेक या फिर डीडी नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे वो पेमेंट डाल देंगे। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर मांग रहा है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की डेट है, बैंक का नेम है, मान लीजिए बैंक का नेम है पंजाब नेशनल बैंक, बट यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो अभी हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं पंजाब नेशनल बैंक, एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये पता चल गया हमें पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे एंट्री पे क्या लिखेंगे, नरेशन में बीइंग कमीशन रिसीव्ड बाय चेक या फिर बाय बैंक, फुल स्टॉप, और कंट्रोल ए करते ही सिलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एंटर करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर अकाउंट बुक्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या है, ये रिसीट वाउचर या रिसीट रजिस्टर दिख रहा है। यहाँ पे टोटल 3 एंट्री हो गई है, देखिए यहाँ पे पहले 2 शो हो रहा था जब तक कैश की थी, अब बैंक की करते ही क्या हो गई, 3 एंट्री हो गई। देखिए यहाँ पे जो थर्ड वाली एंट्री है ये अभी हमने जो की है वही है, दिख रहा है ना यहाँ पे बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए करते ही ये सिलेक्ट हो जाएगी, सेव हो जाएगी और वापस कर देंगे, ठीक है। तो आपको कमीशन रिसीव्ड का अदर सोर्स से तो समझ आया। अभी एक और एंट्री करके देख लेते हैं। तो वापस वर्ड पे आते हैं,
यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखते हैं कि रेंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। रेंट रिसीव्ड हुआ है कितने का, मान लीजिए 15,000 का। बाय बैंक, ये भी हमें बैंक से ही रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो इसमें दो चीजें दिख रही हैं, एक तो रेंट दिख रहा है, एक रेंट अकाउंट बनेगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक का अकाउंट बनेगा। बैंक का अकाउंट तो हमने बना लिया है फर्स्ट एंट्री में ही, तो पहले हम फोकस किस पे करेंगे, रेंट अकाउंट पे। तो यहाँ पे लिखते हैं रेंट अकाउंट। देखिए रेंट अकाउंट कैसा होगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब इसके रूल के बारे में आपको पता ही है, डेबिट क्या रहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, ये डेबिट रहेगा। अगर क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट क्या रहता है, ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, ये क्या रहते हैं, क्रेडिट रहता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसी भी सेल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आपको गुड्स को बेचकर ये रिसीव हुआ है, ये किससे रिसीव हुआ है, अदर सोर्स से रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने रेंट को तो देख लिया, अभी क्या देखेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट। तो बैंक का जो हमने फर्स्ट एंट्री पे किया था फर्स्ट वाउचर में, सेम वही रहेगा। बैंक क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट ही है। लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट क्या रहता है, व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाता है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ आया, आप बताइए डेबिट क्या रहेगा और क्रेडिट क्या रहेगा। तो डेबिट क्या रहेगा कि पैसा आया है, मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो चलते हैं टैली पे वापस, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, वाउचर्स पर क्लिक करेंगे, रिसीप्ट ओपन है, यहाँ पे क्रेडिट क्या रहेगा, रेंट अकाउंट। तो आर ई, देखिए रेंट अकाउंट है नहीं, फिर से क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट कौन से ग्रुप में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर क्लिक करते ही, वो सॉरी इनडायरेक्ट इनकम, इनकम है ना, रिसीप्ट की बात हो रही है। तो इनडायरेक्ट इनकम पर क्लिक करते ही कंट्रोल ए करेंगे, ये सेव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल ए करते ही रेंट आ गया है। फिर क्या हो गया, कितना अमाउंट आ जाएगा, 15,000 की पेमेंट। और यहाँ पे फिर क्रेडिट क्या होगा कि पेमेंट आई कैसे है, पेमेंट कहाँ पर आई है, बिजनेस में आई है, कैसे आई है, बैंक से। तो बैंक अकाउंट को ही हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, जो बैंक अकाउंट है इसी पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं होगा तो कैसे बनाना होता है, लेजर एंड टू एंड ऑल्ट सी से बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेंगे, चेक नंबर या फिर डीडी नंबर लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट नंबर। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये सारी डिटेल्स फिल करना इंपॉर्टेंट है, कि हमें ये बैंक का नेम लिखेंगे क्या है, पंजाब नेशनल बैंक। अगर एप्लीकेबल नहीं करना है तो क्या करना होता है, नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक और एंटर कर देंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट रिसीव्ड बाय बैंक, या फिर बाय चेक और फुल स्टॉप और कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमने अभी तक रिसीट वाउचर में क्या क्या सीखा है कि हमने रेंट की एंट्री कैसे की जाती है ये सीखा है, मतलब कि अदर सोर्स से एंट्री कैसे की जाती है बैंक के थ्रू, और कमीशन को भी बैंक के थ्रू समझा था। फिर कमीशन मतलब कि अदर सोर्स से जो हमारी अर्निंग हो रही है, रिसीव्ड हो रही है अमाउंट, वो कैश के थ्रू होती है, तो ऐसे, और ये ऐसे कैपिटल के थ्रू। ठीक है, अभी हम इसको चेक करके देखते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, रिसीट वाउचर, सारी रिसीट एंट्री। देखिए हमने 4 एंट्री की है अप्रैल में, 4 हो जाएंगे। अगर आप पूरे साल करेंगे तो ये पूरे साल तक आ जाएंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 4 ये लास्ट की 2 जो है यहाँ पे, सबसे पुरानी जो होगी वो फर्स्ट पे आएगी, जितने आप नई नई बनाते रहेंगे वो नीचे आती रहेगी, एड ऑन होती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैंक वाली एंट्री है, चाहे तो देख लीजिए, कंट्रोल ए करके बैक कर दीजिए। यहाँ पे ये चारों एंट्रीज दिख रही हैं कि बैंक से कैसे की है और कैश से कैसे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिसीट वाउचर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। रिसीट वाउचर का एक बार आप शॉर्टकट देख लीजिए। शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर सारे लिखे हैं। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, टैली जो है ना वो प्रैक्टिस पर ही बेस्ड रहता है। जैसे आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, आपके माइंड उन चीजों को फॉरगेट करने लगेगा। ठीक है, वो भूलने लगेगा। तो रिमाइंड रखना जरूरी है। टैली को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा और इजी लगेगा। बीच बीच में से करेंगे तो आपको इजी नहीं लगेगा। तो F6 है इसका शॉर्टकट की। यहाँ पर टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।